हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लेसेस एंड न्यूज़ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं और हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी सीएससी का पेपर वन का कट ऑफ धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। एंड उस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बहुत छोटे छोटे एरियाज़ हैं और उनके क्वेश्चंस हैं वो भी उस पे भी हम लोग काम करें। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं अगर कहीं कुछ कमी रह रही है तो ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। एंड क्वेश्चंस के थ्रू ये देखेंगे कि क्या हम एग्ज़ाम में क्या सोच सकते थे और अभी जब एग्ज़ाम से पहले वाला टाइम है तो कैसे उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन रिसेंट ईयर्स चैड चैड गिनी माली सुडान caused the international attention for which one of the following reasons common to all of them। तो ये कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो हमको बताना है कि किस वजह से ये जो है इंटरनेशनल अटेंशन में थी। या तो अब चार ऑप्शन दिए कि या तो जो है वहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई, या चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस वहाँ पे बन गए हैं, या सहारा डेजर्ट का जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या फिर वहाँ पे सक्सेसफुल कू हो रहे हैं। तो ये चार ऑप्शन थे। अब आंसर तो खैर आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा, है ना। बात वो नहीं है, लेकिन अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस में नज़र रखनी है कि आगे वाले में भी आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, है ना, कुछ और क्वेश्चन आएगा, ये तो आएगा नहीं, है ना। तो हमको ध्यान में रखना है कि इसमें हमें आंसर वैसे सक्सेसफुल कू है ना। तो हमें नज़र रख बनाए रखनी है कि अगर अफ्रीका या कहीं पे भी ऐसे कू वगैरह हो रहे हैं, है ना, तो हमें उस पे नज़र बना के रखनी है ना। ये चीज़ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि चाइनीज़ मिलिट्री अगर बेसिस कहीं पे अफ्रीका में या कहीं और पे भी हो रहे हैं तो हमको उस पे भी जो है अपना नज़र बनाना है। तीसरी चीज़ ऐसे जो क्या कहते हैं मिनरल्स वगैरह के जो चीज़ें उसको भी हमें देखते रहना है। तो जस्ट इसमें तो आंसर अगर हमें लगाना होता तो हम बस को ही लगाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वो लग रहा है कि सब में मिला हो तो कहीं ना कहीं हमको पता रहता। या फिर मिलिट्री बेसिस जो है हो सकता है, लेकिन इतने तो अभी एक्सपैंड नहीं हुए, काफ़ी जगह एक्सपैंड हो गए हैं। बट हाँ, तो सक्सेसफुल को उस टाइम पे लगाना सही रहता। हम्म, एक बार हम देख देख लेते हैं मैप में कि माली कहाँ पे आता है। ये यहाँ पे आता है। चैड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। एंड गिनी यहाँ पे आता है। ठीक है, जस्ट हम देख लेते हैं कि सिर्फ अब ये जो है अफ्रीका का मैप, इसमें कंट्रीज़ हैं अलग अलग। तो हमको थोड़ा सा पता हो कि जैसे अभी तो अभी हम जैसे जब रात में सोएं तो मैप देख के सोएं, अफ्रीका का मैप हो गया, यूरोप का मैप हो गया, ऐसे हम लोग देखते हुए सोएं। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था जिसमें जो है अभी हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट के एरिया पे बात करें, ऊपर में भी को हो रहा था तो वहाँ पे मिलिट्री टॉपल हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करें, सिर्फ जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरियाज थे उनको मेंशन करा है। तो हमारी नज़र में थोड़ा सा रहे और उसको मैच करने कंट्री के साथ। अब डोनबास रीजन जो है ये तो काफ़ी न्यूज़ में था, यूक्रेन वाले उसमें यूक्रेन वाले मैटर में डॉनबास काफ़ी ये था, तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें टिग्रे रीजन, तो टिग्रे रीजन काफ़ी बार टेस्ट पेपर्स में आता है, या फिर पुराने भी हम पीवाईक्यू वगैरह देखेंगे तो उनके आंसर्स में हमें मिल जाएगा टिग्रे रीजन, और ये यमन से नहीं रिलेटेड है, तो ये भी गलत था। फिर सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचता है कैचिन जो है, ये इथियोपिया से रिलेटेड है कि नहीं। तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको पता है कि म्यांमार से है। अगर नहीं भी है तो हमारी अप्रोच ये रहती है कि भाई दो तो हमें पक्के से पता पड़ गया कि ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, तो एटलीस्ट हम ऑल थ्री या ओनली टू मार्क नहीं करते, हम मार्क करते या तो ओनली वन या नन। तो ये वाली थिंकिंग एटलीस्ट हमारी डेवलप हो जाए कि ज़्यादा पता है तो ठीक है, बता देंगे कि ये भी गलती है, सेकंड वाला भी, तो आंसर इसका नन ही होगा, है ना। बट नहीं पता है तो हमारी उस टाइम पे अप्रोच ये रहती, है ना। तो न्यूज़ में थोड़ा सा हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते चलेंगे, हेडिंग्स वगैरह पढ़ लेंगे तो हमको पता रहे। जस्ट देखने के लिए देख लेते हैं कि ये डोनबास रीजन है,
ये यूक्रेन है, यूक्रेन में डोनबास है, काफ़ी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो याद रख सकते हैं, है ना। और ये जो है कैचिन जो रीजन है, ये बर्मा म्यांमार में रीजन है, यहाँ पे कैचिन करके यहाँ पे एक नेटिव ट्राइब भी होती है, तो ये अपर वाला रीजन है ना। आगे के लिए हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं। तो हमको ये करना है कि जो जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं वो अब हमारा बेस बना देंगे, जो PYQ जो है हमारा बेस बना देंगे, वो हमने याद ही कर लिए हैं, है ना। फिर जैसे टिग्रे रीजन था, तो ये इतने बड़े अफ्रीका में एक छोटा सा ये वाला रीजन टिग्रे रीजन है ना। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ वगैरह आती है ये सब हम देख सकते हैं। तो जस्ट अप्रोच ही होनी चाहिए कि कुछ अगर आता है, कोई रीजन आता है, कोई मेंशन होता है रिवर वगैरह, तो हम हल्का सा एक बार देख लें, ताकि हमको अगर बहुत पक्के से याद नहीं रहे तो एटलीस्ट थोड़ा आइडिया रहे, है ना। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था अभी ये, इसके अंदर जो है 3 ऑप्शन हमको दे रखे हैं और उनको हमें मैच करने कि क्यों वो न्यूज़ में रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वॉर है, इंसर्जेंसी है, डिस्प्यूट है, अभी भी इस यहाँ पे भी इसी चीज़ पे फोकस करें, वॉर, इंसर्जेंसी, डिस्प्यूट। हमने ऊपर में भी देखा कू पे करा, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चल रही है वहाँ पे। तो ठीक है, अब ये वाले जो अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें, खरसन एंड ज़ेपोरिज़िया जो है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट हमको ये पता था कि यूक्रेन के जो है कॉन्टेक्स्ट में ये आता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये था। तो पक्का से इजराइल एंड लेबनान से तो नहीं होगा, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाता, ठीक है। और नागोर्नो और काराबाख रीजन जो है, ये भी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आता रह रहा है, और ये एक्चुअली ये वाले ऑप्शन का आंसर है, वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। ये बाउंड्री डिस्प्यूट है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हम ये हम कर देते कि यार ये हो सकता है कि इन्होंने इससे मैच कर दिया और ये इससे मैच कर दिया, है ना। तो ये वाला तो हो जाता। और तो अगर हमें सोचना होता तो या तो इसमें हमें लगाना होता, तो भाई ये तो गया, ये भी गलत है। अब या तो ये सही रहे, है ना, या फिर ये सही नहीं रहे, है ना। तो या तो ओनली वन होता या नन होता। तो मेरे ख्याल से अगर लगाना ही था, है ना, तो ऐसा सोच के लगाते कि इस वाले को ये दे दिया होगा, इस वाले को ये दे दिया होगा, तो ओनली वन ही लगाते। ए सॉरी, एक मिनट। अगर लगाते तो नन लगाते, इसमें नन ही सही है। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, तो ये भी रखेंगे कि ऑप्शंस हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन सेट हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ। वापस से हमारा इनका फोकस यही है, सिविल स्ट्राइफ, एंड दूसरा फूड शॉर्टेजेस, है ना, फेमाइन की वजह से। तो कौन सी कंट्रीज़ इसकी वजह से रिसेंट पास में न्यूज़ में रही है, ठीक है। अब 4 कंट्रीज़ दी है ना। अंगोला तो अफ्रीका में है, तो हो सकता है। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में है ना, थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे, नहीं। इक्वेडोर जो है सदर्न अमेरिका में है। सोमालिया बचता है, सोमालिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो ये तो अगर हम इंट्यूशन से भी लगाते, डेवलप हमें अपना इंट्यूशन ही करना है ना, तो उससे भी लगाते तो ये करेक्ट हो जाता, है ना। और यही उस टाइम पे करेक्ट गैस भी लेना चाहिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें अब यूक्रेन की लैंड बाउंड्रीज ही पूछ ली हमको, है ना। तो ये तो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन में से मैं कह दूंगा, उस टाइम पे जब 2023 में आया था, रशिया यूक्रेन 22 से ही चल रहा था। एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन की बाउंड्रीज पता हो, तो बट फिर भी इतना सारा याद करना तो मुश्किल है, कौन इतनी सारी बाउंड्रीज याद रखेगा, है ना। बट हाँ, ऑप्शन अगर हम देखें तो हमको पता है कि लेटविया एंड लिथुआनिया तो बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं है ना, वो बिल्कुल उसके पास में नहीं है। और दूसरा चेक रिपब्लिक भी नहीं होगा, इतना तो हम श्योर हो सकते थे, क्योंकि ये यूरोप के मैप में काफ़ी दूर आता है। तो 3 तो हम जानते हैं कि या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो पक्का नहीं होंगे, है ना। अब अगर जैसे थोड़ा बहुत पता है, तो बल्गेरिया ये भी दूर पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर वैसे ओनली 2 ही होता, अगर लगाना था ओनली 2 ही होता, हंगरी एंड रोमानिया।
बट सिंपली आंसर कुछ भी हो, पॉइंट में आंसर पे नहीं जा रहा हूँ मैं, अप्रोच पे वैसे कर रहा हूँ कि अब हमको जो टेस्ट पेपर्स में प्रैक्टिस करनी है तो एटलीस्ट हम अपनी सोच कैसे डेवलप करें, है ना। देखने को तो ये रहा आंसर कि उस टाइम अगर हमको पता है ऐसा कुछ न्यूमोनिक बना के छोटा मोटा रख लो, क्योंकि न्यूज़ में था, तो ऐसा न्यूमोनिक बना के रख लो कि PSBHRMR जो भी, है ना, वो मतलब नहीं हो कुछ भी, आप एक गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या न्यूमोनिक हमें किसका बनाना चाहिए, ऐसा मिल जाएगा सिंपल सर्च पे, मुश्किल नहीं है आज के टाइम पे, है ना। बट वही है कि हम एटलीस्ट ये देख के बता दें कि वो जो है बल्गेरियन नहीं है, बल्गेरिया यहाँ पे है ना, बेलारस से कनेक्टेड है, तो इतना हम थोड़ा बहुत ध्यान रखें। नहीं भी होता है तो फिर गलत हो जाएगा, बट ठीक है, एटलीस्ट हम थोड़ा तो अपने जो 4 ऑप्शंस है उसमें से थोड़ा तो हम शॉर्टन अप कर पाएँ। जैसे ही यूरोप का मैप है, तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें कि ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, है ना, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, ये इधर आती है, यूक्रेन के पास नहीं आती है। और हम देखते चेक रिपब्लिक वाली इधर की तरफ आती है ना, इधर इधर में आती है, तो वो भी कनेक्टेड नहीं है। तो एक हम हल्का सा अगर हम मैप वगैरह देखते रहें तो हमें अंदाज़ा रहेगा, और सिर्फ अंदाज़े वाली ही बात है, अंदाज़े जैसे भी कुछ काफ़ी ऑप्शंस चले जाते हैं, यही हमें डेवलप कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये जो था कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट जो है एक मेटल है जो कि बैटरीज के लिए रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स में, ये एक पर्टिकुलर कंट्री में मिलता है ना, इन इन 4 में से। तो अगर हमें वाइल्ड गैस लेना होता तो हमें कज़ाकिस्तान का पता है कि यूरेनियम होता है ना, और अर्जेंटीना का जो है काफ़ी मेंशन में था कि लिथियम ट्रायंगल होता है ना। ये तो काफ़ी उस टाइम पे न्यूज़ में था। कज़ाकिस्तान का हमको थोड़ा पता रहता है, नहीं पता है तो हम याद रख लेंगे। तो एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुँच जाते कि बी और सी में से कोई एक होना चाहिए। अगर वहाँ पे गैस लेना होता है, इन दोनों में से हम कोशिश करते। ऑल्दो अभी के लिए अब तो क्वेश्चन आ ही चुका है, एग्ज़ाम हॉल नहीं है, तो अब तो हम याद रख लेंगे कि भाई ये वाला है, कॉन्गो है इसका आंसर। बट अगर उस टाइम पे नहीं पता था तो कैसे चलना था, है ना, ये हम देख लेते हैं। याद करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हाँ, ये जो है लिथियम ट्रायंगल जो है इसको कहते हैं, ये साउथ अमेरिका में, ये चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये सब से बनाता है। तो अगली बार से अगर कुछ हो तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। जस्ट डाल दिया मैंने इधर। और उसके बाद हम एक और देख लेते हैं कि कज़ाकिस्तान का जो है वर्ल्ड यूरेनियम माइनिंग प्रोडक्शन हम देखें तो कज़ाकिस्तान का परसेंटेज 45% है। तो ये तो जो है याद करने का ही है, मतलब याद नहीं है तब भी एटलीस्ट पता होना चाहिए हमको, अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके अंदर कॉन्गो बेसिन में आती है, इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, ठीक है। कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान, युगांडा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर पता है तो कर देंगे, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं। बट ये तो पता है कि जो है कॉन्गो जो है रिवर है, ये कॉन्गो कंट्रीज़ के आसपास की कंट्रीज से निकलती होगी, ठीक है। तो मुझे तो एग्ज़ाम में तो नहीं पता था ये, है ना। बट अब आगे के लिए हम देख सकते हैं कि वो हम एरिया जो है याद करके रख सकते हैं। जो कॉन्गो रिवर बेसिन है वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना। और अगर हम इसकी कंट्रीज़ देखें तो इसकी कंट्रीज़ है कैमरून, है ना, ये आंसर उधर में कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबून, है ना, इक्वेटोरियल गिनी। तो जस्ट अब हमको आगे के लिए अगर याद रखना है तो कॉन्गो बेसिन का हम लोग रख सकते हैं, है ना। और इस सिंपली ये क्वेश्चन तो यही था कि इसमें लेके देखना है, रिस्क लेके देखना है। आता है तो कोई भी लगा देगा, नहीं आता तो थोड़ा ट्राई करके देख लो। सिमिलरली 2022 ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी हमको नहीं पता था। अब ये देखा जाए लेक विक्टोरिया, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, कोई सूखी है, ये सूखी ऊखी है नहीं, और ये बहुत बड़ा सा, ये मतलब थोड़ा सा पता भी रहता है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। अब ऑप्शन में हम इन तीनों में से ही कुछ एक लेते, अगर रिस्क लेना था। अगर अच्छा स्कोर चल रहा है तो रिस्क नहीं लो, बट
ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो एक ले लो। आंसर तो खैर इसका ये है, लेक फेग्यूबिन, जो भी इसको बोलते हैं, है ना। बट आंसर तो ये है, बट इट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा नज़र है तो हम कर सकते हैं, वरना मतलब मुश्किल ही है। कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे आएंगे जो कि नहीं हम कर पाते हैं, इवन बहुत अच्छे से वो भी रहे। तो सीखने की ये भी चीज़ है कि जो आता है उस पर हमको करना है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन था कि हमको अफ़गानिस्तान की जो है बॉर्डर्स बतानी। तो इसमें यहाँ पे फोकस करना था कि जैसे जो अज़रबैजान है वो बहुत दूर है अफ़गानिस्तान से। इतना हमको पता हो कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तो पक्के से नहीं है ना। और उसी से सिर्फ जो वन ऑप्शन तो जो है नहीं होगा, वन नहीं होगा तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं हो, डी भी नहीं होगा, एंड सी होगा। तो ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन ईजी ही है अगर हम ऑप्शन देखें तो इससे एक लर्निंग ये ले सकते हैं कि हम ऑप्शंस को अगर सही से पढ़ें, ध्यान दें, क्योंकि टाइम कम रहते तो प्रैक्टिस यहीं से घर से करके जानी है। अभी जो टेस्ट पेपर्स करेंगे उसमें जो बड़े बड़े ऑप्शन से वगैरह पढ़ के हमको स्पीड बनानी है और सोचने की स्पीड फास्ट कर लेनी है, तो उससे हम आंसर्स का ठीक कर सकते हैं। अगर देखना हो कंट्रीज़ तो हम देख सकते हैं आसपास कौन सी आती है। आप लोग भी ऐसे सेव कर लेना इमेज। अफ़गानिस्तान की, ये ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ईरान के साथ बॉर्डर है, इंडिया के साथ बॉर्डर है, या चाइना के साथ है कि नहीं है ना। तो जस्ट हम जो है कंट्रीज़ के बॉर्डर्स जो भी न्यूज़ में हो रहे हैं वो हल्का सा देखते चले, आइडिया लेते हुए चलें, है ना। ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था कि द टर्म लेवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ रफली कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कौन से रीजन से वो करती है। तो काफ़ी चीज़ें हमें पता है कि आइसिस जो है, आइसिस के नाम पे, नाम में भी आता है लेवेंट आता है ना। तो जो है वो वही वाले रीजन से होगा, मिडिल ईस्ट से कहीं से हमें कनेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन रीजन की ईस्टर्न शोर्स पे, है ना। दोस्त, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो ये तो नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोस्टल रीजन से ज़्यादा ही वो कवर करते हैं आइसिस वाले। तो हम आइसिस के ऑपरेटिव रीजन्स पे हम थोड़ा सोचें। फिर ये था ऑप्शन, अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें कि रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। अफ्रीका के अलावा मिडिल ईस्टर्न रीजन भी तो है, तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। दो ऑप्शन तो हमारे हुए, पर्शियन गल्फ के अलोंग एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अलोंग। ये हो सकता है लेकिन पूरा नहीं है ना इसमें, मिडिल ईस्टर्न कहाँ है। तो आई थिंक कि फर्स्ट इसमें शायद सही है, आई थिंक, देख लेना। बट हाँ, एक सोचने वाला कि बहुत हमको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको किस तरीके से थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया या कहीं पे बता दिया, यूट्यूब में देखने को मिल रहा है तो हम कर लेंगे, है ना। ये प्रैक्टिस से आएगा, जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा इम्प्रूव होगा। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये मेरा सही हुआ एग्ज़ाम में। एंड क्वेश्चन तो ऐसा है कि नहीं सुना है ये चीज़, जो बीड़ी बीड़ी थी ये तो नहीं सुना था, है ना, क्या कैसा है। ठीक है, मैंने सेकंड वाला ऑप्शन देखा कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बीड़ी बीड़ी। साउथ सूडान से कोई लोग जाके बीड़ी बीड़ी में चले गए। मैंने सोचा कि हाँ यार, सम पीपल में सही हो सकता है। फिर यहाँ पे भी देखा सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। तो हो सकता है कि यार कुछ लोग रहते होंगे, है ना। तो मैंने ये सोचा कि सेकंड सही हो सकते है ना, सेकंड थर्ड ही ऑप्शन है, वन तो है ही नहीं। तो इसमें ऑप्शंस थोड़े से वो थे, लगा के मैं उस टाइम पे लगा के मैं सी ऑप्शन पे पहुंच गया। लेकिन यही था कि इसमें मैंने तो ये माना कि सम लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है तो सही होगा वो, कि कुछ ना कुछ हो सकता है लोग गए हों। तो ये 2 और 3 माना, वन तो कुछ फिर आ ही नहीं रहा था, उसका तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड ये लोगों का सही भी हुआ था थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा गेस वर्क है, बट ऐसे ही करने का, नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था उस टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट्स। अब नहीं पता, कैसे पता होगा मेंबर्स, हम याद भी कैसे रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन था। लेकिन हमको पता है कि यार क्रोएशिया जो है ना, ये
टर्क थोड़ा सा तो दूर है ना यार, टर्क स्टेट से, ये तो नहीं होगा, है ना। तो तीसरा अगर हमको पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखें रोमानिया, ये भी काफ़ी दूर पड़ता है, ये भी नहीं होगा यार। टर्किश स्टेट मतलब कि थोड़ा उसके सिमिलर जो है रीजन और माइंडसेट वाली कंट्रीज़, तो 4 भी नहीं होगा, तो ये भी चल जाता है। सिर्फ 2 एंड जो है 2 एंड 5 यहाँ पे बच जाते हैं। यहाँ पे मैंने तो ऐसा सोचा था और वो सही भी निकल गया। तो जस्ट मतलब ये आने वाले टाइम पे क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, बट जो सोचने का तरीका है वो आप खुद ही डेवलप करोगे। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पे मेरा तो काम चल गया था, आंसर सही हो गया था। कई में गलत भी होंगे अपनी लगा के, बट जो है अपनी अप्रोच डेवलप रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इसमें ना रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ और उसको कंट्रीज से रिलेट करना है। अब ये जो है, ये वाला जो कैटलोनिया वाला जो रीजन था, ये न्यूज़ में रहता था और ये स्पेन से रिलेटेड है ना, इटली से नहीं है। तो ये तो मेरे को श्योरिटी थी एग्ज़ाम टाइम में कि ये तो पक्के से नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये कुछ, इसका कुछ भी पता नहीं था और इसका कुछ भी पता नहीं था। मेरे को ये थोड़ा सा पता था कि अगर हम देखें अपना, है ना, एनाटोलिया, है ना, तो ये ज्योग्राफी में जो है अपने अर्थक्वेक रिलेटेड उसमें आते हैं, टर्की में जो आते हैं अर्थक्वेक वगैरह, तो वो प्लेट का नाम भी है। तो ये टर्की से शायद रिलेटेड हो सकता है। ये तो मैंने ऐसे सोचा था कि हो सकता है ये सही हो, और ये तो गलत हो ही गया, है ना। अब इन दोनों में से जो है इतना पता नहीं था कि भाई क्या करने का है, तो ओनली मतलब इसमें ये हमने कर लिया था कि ऑल फेयर 4 पेयर्स तो नहीं होंगे, 1 पेयर सही हो सकता है, इन तीनों में से कुछ होगा। हम्म, ठीक है। और स्पेन इसके अंदर आ गया तो हो सकता है कि ये गलत करा हो, इसका नहीं पता था कौन सा रीजन है। तो अभी में तो पता है, अभी तो अब क्वेश्चन आ ही गया तो हमको याद करके रखना है कि ये मोजाम्बे से रिलेटेड है और ये इथियोपिया से रिलेटेड। तो इसमें ओनली 2 पेयर उस टाइम पे सही होता। और थोड़ा गैस वर्क है कि भाई, है ना, अगर हम फर्स्ट वाला सही मानते और सॉरी, फर्स्ट वाला सही मानते और इन दोनों में से मतलब ये वाला भी गलत होता, ये भी गलत होता, तो 2 पेयर्स हो सकता था सही होता, है ना, या 1 पेयर सही होता, तो एटलीस्ट हम 50-50 पे हम ट्राई करके आता। गैस वर्क वाली बात है ना। अब लगेगा कि हाँ बहुत थोड़ी हवाई बातें हैं, बट विथ प्रैक्टिस इम्प्रूव करने का वही वही रीज़न है, कुछ भी चीज़ हमें डिस्कस करने का। ये क्वेश्चन था सेनकाकू आइलैंड्स पे। अब ये जो है, ये वाला तो बिल्कुल करंट अफेयर से ही उठ के आया था। ये 2022 के अंदर न्यूज़ में था, और ये मेरा तो गलत हो गया था, मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं गलत कर दिया था इसको मैंने क्वेश्चन। लेकिन जो है ये बहुत सारे लोगों ने बोला था और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसमें ये था कि चाइना एंड जापान के अंदर जो है मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहे थे और ये बहुत न्यूज़ में था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था उस टाइम के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट करंट अफेयर से आएंगे, है ना। ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बट हमारा तो जिम्मेदारी बन ही रही है ना कि हम पढ़ते भी जाएँ। तो ये वाला था। हम्म, तो इसमें ऐसे ऑप्शंस में भी अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल आइलैंड से रिलेटेड है या अमेरिकन मिलिट्री बेस है, तो हम ये अभी हमने ध्यान रखा ना कि जहाँ जहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं हम थोड़ा सा ध्यान में रखें, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंशन है कि वहाँ पे उन्होंने नो मैन्स लैंड कराए। तो ऐसी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी, है ना, अभी भी रहेगी, और इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट करेंगे। मेरे को भी जो कुछ पता पड़ेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। ये क्वेश्चन था, इसको ना कंट्री को मैच करना था इम्पोर्टेंट इवेंट से, और इवेंट्स देखना, सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, मिले वापस मिलिट्री बेसिस को, है ना। गिनी के ऊपर सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, मतलब वही वही चीज़, सिविल स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़ा उसी के ऊपर। लेबनन, सिवियर एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन। ट्यूनीशिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। अब मुझे तो बहुत तो नहीं पता, बट हाँ ये वाला ऑप्शन जो था ये तो पक्का से सही होना था, क्योंकि लेबनान काफ़ी बार मेंशन होता है ना। तो ये तो एक तो होना ही था। हम्म, अब फिर ये था कि इन सब में से क्या करना है ना, कैसे करेंगे उस टाइम पे। तो
अगर थोड़ा बहुत पता हो कि वहाँ पे उस टाइम पे ये था कि ट्यूनीशिया में जो है ऐसा सही में हुआ था, और जो है गिनी में भी ऐसा हुआ था, ये तो न्यूज़ में थे, है ना। ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो मैंने तो थोड़ा गलत कर दिया था, है ना। ओनली 2 पेयर लगा देते, बट इसके अंदर आंसर जो है ये वाले ओनली 3 पेयर है, ये भी सही है ना। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक मिनट रुको। हाँ, सॉरी, है ना। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है ना। इसका जो आंसर था, ये कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाया था, एंड ये 3 सही थे। तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मेरा भी गलत हुआ था, बट सिंपली हमारा जो है सीखने का वो है कि अब जब ये वीडियो बंद करके तुम जो है बुक्स में देखें या चीज़ देखें, तो हमारी क्या सोच रहे कि हमको इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी है। थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट था, ओनली 3 पेयर इसका आंसर था, है ना। ये 2020 का क्वेश्चन है। 2021 में जो है मुझे तो नहीं देखा कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो, है ना। तो 2020 पे मूव करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में याद ये था, जब मैं कर रहा था मैंने जो है, तो मेकोंग जो था अंडमान सी जो है, ये अंडमान सी में तो नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत होना था। बाकी फिर ये जो है थेम्स, वोल्गा, जम्बेज़ी, उस टाइम पे तो नहीं पता। अभी अगर हम एग्ज़ाम सिचुएशन में सोचें तो ये सब चीज़ें तो नहीं पता है। जम्बेज़ी का हम थोड़ा गैस कर सकते हैं कि ये अफ्रीका में है ना, और इंडियन ओशन में हो सकता है ड्रेन होती हो, है ना। अगर अफ्रीका में है, या तो इधर की तरफ ड्रेन होती हो या इधर होती हो, इधर इंडियन ओशन है, तो हो सकता है ये इधर ड्रेन होती हो, है ना। तो ये तो जो है ये तो गलत होना था। ये हो सक तो 1 तो नहीं होगा, तो इससे 1 से तो 2 ऑप्शन पे हम आ गए, 3 एंड 4। अब 4th पे डिपेंड कर रहा है, मैंने मान लिया कि 4th सही होगा, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है जम्बेज़ी अफ्रीका में कहीं-कहीं पे है ना। तो मैंने तो ऐसा लिया था और सही हुआ था। तो सिंपली बात ये नहीं है कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात ये है कि क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं, कभी कर रहे हैं प्रैक्टिस में, हमारी थिंकिंग सही हो, फिर हम थोड़ा गेस करें, फिर हम उसके आंसर को देखें, और जब हम उसके आंसर को देखें तो हमारी नॉलेज बेस इंक्रीज़ हो, और यही प्रैक्टिस भी हमें रियल एग्ज़ाम में हेल्प कराएगी। मैं जो है, एक मिनट, सॉरी। तो बैटरी वो हो गई थी। हाँ, तो मेन चीज़ यही है कि हम आंसर पे आए नहीं आए, हमारी प्रैक्टिस कैसी रहनी चाहिए उस पे वो करें। लोग यूट्यूब पे कुछ भी या किसी पे भी बता देंगे, हम हमारा ये ट्रिक से हो गया, ये ट्रिक से हो गया, बट जो चीज़ सही है वो चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, ये भी 2020 का है। अब अगर मैं बोलूँ कि ब्लैक सी इसके अंदर अगर देखा जाए, मतलब जो है वेरियस टाइप ऑफ सीज़ को बॉर्डरिंग कंट्रीज से मैच करना है, इसके अंदर ब्लैक सी का देखा जाए, ये तो हमें याद ही कर लेना चाहिए कि ब्लैक सी का बर्गर टी होता है। नहीं है तो इसको याद ही कर लो, तो उससे हमें पता पड़ जाता है कि क्रोएशिया तो बिल्कुल नहीं है उसका बॉर्डरिंग कंट्री, है ना। 2 तो पक्का नहीं है। तो अगर देखें तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, बी ऑप्शन। तो सिर्फ देखने से, मतलब अगर हमको एक चीज़ पता है, तो ये इतना जो है, इतनी सबकी ये लफड़ेबाजी में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेडिटेरेनियन, कैस्पियन, एड्रियाटिक, रेड सी, इन सब का नहीं सोचने का है। अगर ऑल्दो अब तो पेयर्स में आते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट हाँ, अब आगे के लिए हमें ये सीज़ का हल्का हल्का ना, अगर सिर्फ सिंपली लिख दोगे रेड सी ट्रिक करके गूगल पे, वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और उसका कुछ न्यूमैनिक बना लो, और वैसा कुछ हम काम कर सकते हैं आगे के लिए, है ना। सिंपली यही लर्निंग है। बाकी ब्लैक सी का बर्गर टी देख सकते हो आप, है ना। बल्गारिया है, ठीक है, यूक्रेन है ना, रोमानिया है ना, जॉर्जिया है, और रशिया है, और टी से टर्की है। याद रखने के लिए रख सकते हैं, आगे भी आएगा। अब ये एक क्वेश्चन था कि कोई सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ श्रंक इमेंसली, ड्राइड अप
इन रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इतना तो पता है कि ब्लैक सी का अगर कुछ कुछ होता तो न्यूज़ में होता, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। इसमें सिर्फ 1 एंड 2 ओनली बचते हैं, 1 ओनली या 2 ओनली। तो मतलब यहाँ पॉइंट पे हम, वैसे तो इसका आंसर एलएलसी है ना, बट हमको अब तो खैर हमने अब तो याद ही कर लिया कि भाई अब तो ये पीवाईक्यू जो हो गया वो हमारा अब नॉलेज बेस हो गया। लेकिन अभी उस टाइम पे अगर हमको नहीं पता होता तो एक हमें गैस लेना होता, तो एक इन दोनों में से एक लेना था। और बहुत बार मुझे लगता है कि ऐसे मौक़ों पे हमें ले लेना चाहिए, थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। वेरी रिसेंट ये क्वेश्चन है जैसे, वी वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम severe famine, acute malnutrition or died due to starvation by war, ethnic conflicts। सिमिलर थीम पे वॉर, फूड की कमी, है ना, फेमाइन, यही सब पे पूछ रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे जो गई बीती सी कंट्री है यमन एंड सूडान ही लगती है मुझे तो, है ना, साउथ सूडान। इसका आंसर तो खैर यही है, बट अगर तुम देखो, है ना, कि कहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती है, अंगोला में होता थोड़ा सुनता, है ना, कहीं कहीं पे तो कुछ सुनता, बट ये वाली तो यमन तो हमेशा लड़ाई के उसमें रहती है कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है। साउथ सूडान में भी सिविल स्ट्राइफ वगैरह चल रहा है, तो आंसर यही है। इजी गैस था, मतलब ऐसी कंट्रीज़ भी जाना चाहिए, है ना। एक ये क्वेश्चन था कि जो हमने ऊपर देखा ना कैटेलोनिया वाला, अगर हमने पीवाईक्यू देखा होता तो ये हमको पता होता इसका सॉल्यूशन में। अभी तो नहीं पता है, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते कि क्रिमिया जो है हंगरी से तो रिलेटेड नहीं है ना। ये तो गलत होगा पक्के से, तो ये गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन तो चल ही गए। 3 एंड 4, 2 एंड 4 बचते, तो 4 हमने मान लिया कि सही होगा। यार ऐसी जगह मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, देख लेना, मतलब सॉल्यूशन तो हमेशा पीवाईक्यू के देखनी चाहिए, है ना। तो और कैटलोनिया स्पेन से है, ये न्यूज़ व्यूज़ में रहता है, तो ये पता था कि 1 तो सही। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, मुझे भी हल्का सा हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें लेना था तो या तो 2 तो नहीं, हाँ, तो इसमें 2 तो नहीं होगा, तो 3 एंड 4 इसमें आंसर होगा। तो सिंपली सिर्फ यही है कि पॉइंट वो नहीं है कि गलत होना या सही होना कुछ, पॉइंट ये है कि करते रहने का। तो जो लर्निंग हम देखेंगे वो ये है कि हम जो है अपना न्यूज़ पेपर पे, है ना, उनके हेडिंग्स को ऐसा देखते रहें, है ना, हेडिंग्स को देखते रहें। हम टेस्ट पेपर में टेस्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें, नहीं आए तब भी अटेम्प्ट करना है, ताकि जो है नॉलेज नॉलेज बेस बन जाएगा, और वही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ हेल्प करेगी तो यही नॉलेज बेस, और हमें एक अपनी थिंकिंग कि कोई ऑप्शन अगर सही है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह के ऐसे कुछ कुछ वो वीडियोस मिलेंगे, बट बेसिकली हमको इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाते रहना है पढ़ के, ठीक है, टेस्ट पेपर से उसको टेस्ट करते रहना है और उसमें ऐड ऑन करते रहना है ना, और थिंकिंग को इम्प्रूव करने की, कोई ऑप्शन होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, और यही सब करते करते ना, यही सब करते करते हमारा जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाएगा। कि हम सीखते चले जाएंगे ना, तो हमारा जो लर्निंग का कर्व है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। अभी 90 दिन में काफ़ी टाइम है, 90 नहीं तो 80 दिन है ना, काफ़ी टाइम है, और वो इम्प्रूव होगा तो मार्क्स हमारे इम्प्रूव होंगे, है ना। हमारे जो गैस वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा। ये प्लेसेस एंड न्यूज़ का तो ये है, अब जो भी न्यूज़ में आती रहेगी वो मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा मैं कवर कराते रहूँगा। ये कोई कहीं पे भी मिल जाएगा, विजन की मैगज़ीन में मिल जाएगा, इनसाइट की मैगज़ीन में मिल जाएगा, किसी की भी मैगज़ीन में मिल जाएगा, टेस्ट पेपर में मिल जाएगा। मटीरियल की बात नहीं है, बात मटीरियल की नहीं है, मटीरियल तो हाँ बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि हमें कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, बस यही है। तो मैं, मेरी कोशिश थी कि हम कैसे सोचें इस पे,
अब थोड़ा बहुत गलती वगैरह तो मेरे से भी हुई होगी वीडियो में, बट पॉइंट वो नहीं है कि मैं भी बस चलते रह रहा हूँ, मैं भी टेस्ट पेपर्स वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं बताते रहूँगा कि कौन कौन से टेस्ट पेपर्स वगैरह मैं कर लिए हैं, कौन से उनमें क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने चाहिए, या अगर कुछ प्रोबेबल आएगा तो आई विल शेयर विद यू। बस यहीं तक था ये वाला प्लेसेस एंड न्यूज़ के आगे वाले भी पार्ट्स हम लोग कुछ कवर करेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।